ठीक है। ये भी सेम प्रोटोकॉल है आपका वेब पेज वगैरह दिखाने के लिए, बट इसका पोर्ट नंबर जो होता है ये आपका 443 होता है। ठीक है, ये भी आपका सेम होता है। ठीक है, और आपका इसमें भी वही सेम चीज होता है, इट यूज टीसीपी एट लेयर 4। तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बस इसमें डिफरेंस है, HTTP और HTTPS में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या करता है, आपका HTTP जो होता है ना, वो कुछ भी किसी भी तरह का डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट नहीं करता है। ये डायरेक्ट जो डेटा आपका जिस तरह पड़ा है ना उसी तरह का भेज देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ किसी HTTP करके कोई डेटा अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि HTTPS केस में भी आपको दिखेगा बहुत सारे डेटा जो होते हैं वो आपको खुला हुआ भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी HTTPS पेज है। तो इसमें भी बहुत सारे HTML यूज हुआ है, इसलिए आपको बहुत सारे डेटा देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका एक तरह का सिक्योर है और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ वैलिड है, क्योंकि ये जो पेज है ये HTTPS को यूज़ करता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, HTTP के केस में आपका कोई डेटा जो होता है ना वो ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, और वो डेटा भी आपका सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपका HTTPS क्या करता है ना, ये आपका हमेशा डेटा को एनक्रिप्ट फॉर्मेट में भेजता है। जब भी आप मान लो कोई भी डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो HTTPS यूज करके ना, तो वो डेटा आपका जब भी ट्रांसमिट होता है ना वो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है। और ये एनक्रिप्शन कहाँ से आता है, ये आपका ऐसा होता है, दो प्रोटोकॉल आपके एक प्रोटोकॉल होता है TLS प्रोटोकॉल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये TLS प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही काम करता है। हालांकि ये TCP बेस्ड प्रोटोकॉल एक है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके भेजने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक TLS बेस्ड प्रोटोकॉल है, सॉरी ये एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है जो कि आपका क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके भेजने के लिए यूज होता है। थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन थोड़ा अगर आप समझ लोगे तो सही है, नहीं तो आप छोड़ देना। ऐसा होता है कि आपके पास ये एक डिवाइस है और ये आपके पास एक सर्वर है, वेब सर्वर आपके पास था। आपने एक HTTPS वाला एक रिक्वेस्ट आपने भेजा, ठीक है, इस सर्वर के पास। हालांकि और डीप में मैं नहीं जाता हूँ कि क्या होता है प्रोसेस, आपका बाउंस हो जाएगा दिमाग से। तो अभी के लिए इसने एक HTTPS रिक्वेस्ट इसने भेजा कि मेरे को google.com www.google.com मेरे को ओपन करना है, या कोई भी वेब पेज के लिए इसने रिक्वेस्ट भेजा। तो ये सर्वर अभी क्या करेगा, उसे रिप्लाई करेगा। तो इस केस में आपका क्या होता है, ये डिवाइस जब भी रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता है ना, उससे पहले ये एक टनल बना लेता है। ठीक है, एक टनल मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप पहले दे रहे थे ना, आपने देखा होगा उस दिन किसी ने पूछा था कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन व्हाट्सएप, किसी ने पूछा था, शायद इसी का ही मैंने आंसर दिया था। तो आपका ऐसा होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो ना किसी को डायरेक्टली, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी देख सकता है। मतलब अगर मैं एक लेटर आपको देना चाहता हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर डायरेक्टली मैं उस लेटर को किसी के हाथ से मैं दे रहा हूँ ना, तो वो हो सकता है रास्ते में आपके लेटर को पढ़ सकता है, क्योंकि वो खोला है, एक पेपर ही मैंने उसे दिया है, उसके अंदर सब कुछ लिखा है, वो पढ़ सकता है। कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो भी वो देख सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, उस लेटर के ऊपर एक मैं खाम लगा देता हूँ या फिर एक कवर लगा देता हूँ और उसे सील कर देता हूँ और उसको दे देता हूँ, तभी वो अगर उसे पढ़ता भी है ना, तो उसे वो सील तोड़ना पड़ेगा या फिर उसे तोड़ना पड़ेगा उस पेपर वाले कवर को, फिर उसके बाद वो पढ़ पाएगा। फिर क्या होगा, दूसरे वाला जो बंदा है ना, जो रिसीव करेगा, उसे पता चल जाएगा। इसलिए वो सिक्योरिटी के वजह से वो क्या करेगा, उस जो पेपर का कवर है ना, उसे बिल्कुल भी मत तोड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होता है। आपका डेटा ट्रांसमिट होने से पहले क्या होता है, आपका एक टनल बन जाता है, सिक्योर टनल। ये टनल कैसे बनता है, TLS प्रोटोकॉल के जरिए, या फिर इस टनल को आप TLS टनल बोल सकते हो। एक बार ये टनल आपका सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया TCP के जरिए, फिर आपका डेटा इस टनल के अंदर से पास होता है। जो भी बाहर का यूजर अगर इस इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ ये टनल का इंफॉर्मेशन दिखेगा, टनल के अंदर वाला कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखता है। इसीलिए आपका HTTPS का डेटा जो होता है ना, बोल देते हैं कि ये डेटा आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे होता है, ये एक SSL यूज करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर
इसका फुल फॉर्म आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर और इसका होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। मतलब आपको अगर मैं आपको अगर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जैसे मेरे को सिस्को के बारे में पता है, तो अभी क्या है, अगर मैं बता देता हूँ मुझे सिस्को के बारे में पता है, सिस्को का डिवाइस क्या है पता है, कोई दूसरे भी आके बता देगा कि हाँ मुझे भी सिस्को के बारे में पता है, लेकिन आपके पास कोई ऑथोराइज गारंटी नहीं है कि किस बंदे को सिस्को के बारे में सच में पता है। कोई भी बोल सकता है ना, तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर SSL के जरिए हम जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, हर एक वेब पेज का या फिर हर एक वेबसाइट वगैरह जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कोई बंदे होते हैं ना जिनके पास CCNA सर्टिफिकेशन होता है, तो वो बोलते हैं कि हम मुझे सिस्को आता है, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेशन है तो उसे आता है, आपको पता है क्योंकि उसने सर्टिफिकेशन किया है, तो ये गारंटेड है कि उसको सिस्को आता है। तो इसी तरह का यहाँ पे भी हर एक वेब सर्वर वगैरह के लिए आपको एक क्या होता है ना, एक सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाता है। वो सर्टिफिकेशन आपको कौन देता है, कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं उस सर्टिफिकेट को ऑथराइज करने के लिए। जैसे आपके पास होता है ना, आप कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई के लिए जाते हो, तो आपके पास जो सर्टिफिकेशन वगैरह होता है उसको आप क्या करते हो, अटेस्ट करते हो ना, किसी जो गेजेटेड आपका कुछ होते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, उनके पास आप चले जाते हो, वो स्टाम्प वगैरह लगा के सिग्नेचर लगा देते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर पाते हो। तो इसी तरह आपका जो सर्वर वगैरह है उसके इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो क्या करते हैं, आपके वेब पेज के लिए या फिर आपके वेबसाइट के लिए एक सिग्नेचर लगाते हैं, जिसे आप ऑथोराइज साइंड आप सर्टिफिकेट बोलते हो। और उस सर्टिफिकेट को लाके आपको क्या करना पड़ता है, आपके वेबसाइट के ऊपर यूज करना पड़ता है। ताकि क्या होता है आपका इस तरह का, जितने भी आपका HTTPS वाले होते हैं ना, SSL वाला यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलता है। और सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप चले जाते हो तो फिर सर्टिफिकेट के अंदर जाने के बाद किसने इशू किया है, यहाँ पे देखो google.com ने इशू किया है, क्योंकि इसका जो CA सर्वर गूगल का ही है और वो खुद को ऑथराइज कर सकता है। तो इस तरह का है। अगर मैं अपने वेबसाइट के बारे में आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे भी मैंने किसी से लिया है, और जो ऑथराइज करने के लिए किसी को मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद उसने क्या किया है कि मेरे जो सर्टिफिकेट वगैरह है ना, उसको उसने क्या किया है कि ऑथराइज कर दिया है। और ये उसका इशूड टू जो उसका नाम है ना, और इशूड बाय किसके जरिए हुआ है, क्लाउडफ्लेयर के जरिए मैंने लिया है, तो ये क्लाउडफ्लेयर दिखा रहा है। तो इस तरह का आपको होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि जिसके साथ आप HTTPS से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना एक्सेस लेने के लिए या फिर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सिक्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो ये एक आपका एक प्रोटोकॉल है। हालांकि HTTP जैसा है, ये भी वैसे ही है, ये थोड़ा सा आपका सिक्योर है इस दोनों के वजह से। एक TLS तो यूज करता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे होता है ये SSL को यूज करता है ऑथराइज करने के लिए किसी भी एक्सेस को। आपको एक्सेस मिलने से पहले वो पहले ही आपको बता देता है कि ये चीज़ आपका ऑथराइज है कि नहीं है। या आप क्या चले गए वेब एक्सेस के लिए या